एग्जाम चलिए। The second chapter goes is the physical features of India, right? So, this is a quick revision. So, physical features मतलब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन बताता है दैट ऑन द मैप where does India stand? Who are its neighbors? What is its length? What is its breadth? What is its coastal lines? और क्या मतलब कि what are the main important features? अगर हम वर्ल्ड में देखते हैं, देन इंडिया के अंदर हमारा जो फीचर मतलब कि हमारा जो पोजीशन है वो कौन सी जगह पर है, वो राइट। नाउ द नेक्स्ट वन कम्स इज द फिजिकल फीचर्स। नाउ फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है, आप सब देखते हो, यू माइट ऑल बी सीइंग दैट हमारी हाउ डू वी लुक हमारी जो है मतलब some people might be tall, some people might be short, some people might be fat, some people might be very thin। तो फिजिकल फीचर का मतलब हो जाता है ऊपर से, मतलब उस चीज की ऊपर से शक्ल कैसी लगती है। what are the things that is present in that, like if you are looking into a laptop, तो physical feature क्या होता है, it has got a screen, it has got a keyboard, तो that is called as physical feature। so now we come to the physical features of our country। तो किसी भी कंट्री का जो फिजिकल फीचर होता है दैट इज इट्स हिस्ट्री। वो फीचर कैसे आया, दैट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स जो पहले हुआ होगा। लाइक अभी भी अगर मैं मतलब कि मैं कहूं कि कुछ कुछ एरियाज ऐसी होंगी जो कुछ सालों बाद, मींस आफ्टर बिलियंस ऑफ इयर्स, मे बी आज वो जो है दे आर प्लेन्स बट दे मे बिकम डेजर्ट्स इन द कमिंग पीरियड। आने वाले कुछ सालों में 100 साल बाद, मतलब कि 200 साल बाद हो सकता है वो जो एरिया है लाइक अलूवियल सॉइल है, तो वो हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद दे मे बिकम डेजर्ट्स। द एंड अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी, मतलब कि जो ज्योग्राफर्स हैं दे आर ऑल्सो सेइंग दैट द माउंटेन्स आर रेजिंग 1 इंच पर ईयर। तो दैट मे बी कि माउंटेन्स जो है उनकी उनकी जो हाइट है वो बढ़ जाए। सो दैट व्हाट डज इट शो इज फिजिकल फीचर्स आर फॉर्म ड्यू टू सर्टेन हिस्टोरिकल फैक्टर्स। तो नाउ सबसे पहले आता है कि जो लैंड का हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या होता है, and that tells us to the factor of tectonic plates। उनको हम कहते हैं tectonic plates। and it is said that due to the tectonic movements it is called as a plate theory। एंड इट इज सेड कि हर एक आपकी जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनका एक बेस होता है दैट इज कॉल्ड एज टेक्टोनिक। एंड वेन एवर दीज प्लेट्स हैव सम मूवमेंट्स, इन प्लेट्स के अंदर जब भी कोई मूवमेंट होता है दैट मे गिव अ न्यू शेप टू द लैंड। एंड इनको हम लोग जो है वी डिवाइडेड इनटू 3। वन इज आपका डाइवर्जेंट, सेकेंड इज आपका कन्वर्जेंट। नाउ व्हाट डज डाइवर्जेंट मीन्स? द वन विच इज डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग का मतलब हो जाता है जो अलग हो जाता है, अलग अलग दिशाओं में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जन, राइट। This can be done, it may be because of folding, faulting, fault मतलब कोई उसमें कुछ fault हो जाना, और any volcanic movement। One is divergent, one is convergent, and the third one is transform body।
यानी कि एक हो सकता है प्लेट्स हैं दोनों और अलग अलग जा रहे हैं, एंड दिस प्लेट में फॉर्म वन, इसका जो है एक अलग सा फॉर्म हो जाए, ये अलग हो जाए. समटाइम्स दे में कम टुगेदर, कन्वर्ज, साथ हो जाए. दे में गिव अ न्यू शेप, और समटाइम्स ऊपर नीचे. सो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट वी मतलब कि दैट पर्टिकुलर जो आपका प्लेट है दैट हैज टेकन. एंड अकॉर्डिंग टू दैट थियोरी इट इज सेड दैट लॉन्ग बिफोर, मतलब बहुत सालों पहले, बिलियंस ऑफ इयर्स बिफोर, व्हाट हैपेंड इज देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड टेथस सी, TETHYS, टेथस सी, विच इट इज सेड कि वो आपका जो अभी प्रेजेंट आपका एशियन कॉन्टिनेंट है, जहां अभी हिमालयाज हैं, उनके नीचे हुआ करता था. एंड व्हेन देयर वर ऑल द, मैंने आपको उस दिन फर्स्ट डे आपको बताया था कि इफ यू लुक इनटू द ग्लोब, तो साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया, देन पार्ट्स, देन आपका ऑस्ट्रेलिया, देन आपका अंटार्कटिका, दे ऑल वर टुगेदर. ये सब नीचे थे, ये सब नीचे की तरफ थे. और आपका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है दैट इज यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, रशिया, एशिया, ये आपके एग्जिस्टेंट थे. लेकिन जो नीचे वाले जो ये वाले थे, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब पहले मिलकर एक लैंड कहलाते थे जिसका नाम था आपका गोंडवाना लैंड. बट ड्यू टू दीज मूवमेंट्स इन द सी, द टेक्टोनिक मूवमेंट्स इन द सी, ये जो एरिया था, लैंड था, वो ब्रेक हो गया. वन ड्रिफ्टेड, और जो आपका आज का साउथ अमेरिका है वो फॉर्म हुआ. वन ड्रिफ्टेड, आपका साउथ अफ्रीका फॉर्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया आपका, देन उससे उसके साथ में एक आइलैंड है कॉन्गो, देन आपका न्यूजीलैंड, ये सब फॉर्म हो गए. अंटार्कटिका आपका नीचे राइट आपका सदर्न पोल है, तो दैट वाज देयर. एंड इंडिया का जो एरिया विच इज कॉल्ड एज पेनिनसुलर प्लेटू, द पेनिनसुलर एरिया, द ट्रायंगुलर शेप, वो आपका जो है दैट ड्रिफ्टेड एंड दैट मूव टूवर्ड दिस टेथस सी. ये आपका टेथस सी की तरफ चला गया. नाउ दिस इज अ लैंड मास. तो जब ये लैंड मास जाकर आपका एशियन कॉन्टिनेंट से टकराया, तो जब ये टकराते हैं तो नेचुरल है कि आपकी फॉल्टिंग होती है. देयर आर, मतलब कि जो मिट्टी होती है वो फोल्ड होना शुरू हो जाता है. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी बिलियन ईयर्स, आपका ये वाला जो एरिया है विच वी कॉल्ड एज हिमालयन माउंटेन्स, वो फॉर्म हो गया. और जो आपका टेथस सी है उस पे आपके सेडिमेंट्स आ गए. And that is why we also call Himalayan mountains as the young fold mountains, because they have been formed some billion years ago. जबकि जो अर्थ का एवोल्यूशन है दैट इज अंटार्कटिका, आपका जो अर्थ का एवोल्यूशन है दैट इज वे, मतलब कि मच ओल्डर देन व्हाट इज हिमालयन माउंटेन्स. दैट इज वाई हिमालयन माउंटेन्स को हम यंग, और फोल्ड इसीलिए बिकॉज सेडिमेंट्स के आने की वजह से वो फोल्ड हो गए, मिट्टी गिर गिर के आपका जो फोल्ड हो गया. सो दैट इज हाउ आपका हिमालयन माउंटेन्स जो है दैट वाज फॉर्म्ड, राइट. एंड हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्म होना बड़ी बात नहीं थी. फॉर्म क्या हुआ, जब हिमालयन माउंटेन्स ऊपर की तरफ फॉर्म हुए, उनमें आपके रिवर्स, आपके जो ग्लेशियर्स हैं, दे स्टार्टेड मेल्टिंग. वो जो ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट होकर जब पानी के साथ नीचे आते थे, तो उससे आपका जो अलूवियल प्लेन जो है, द वन विच इज कॉल्ड एज टेरेस, आपका जो टेरेस ऐसा रीजन, वो देन जो आपका हिमालयन प्लेन है वो फॉर्म हो गया. देन द एरिया विच डिड नॉट रिसीव रेनफॉल, या जो जगह पे रेनफॉल आपका कम था, दैट बिकेम द डेजर्ट एरिया. एंड आपका पेनिनसुलर प्लेटू तो पहले से ही था, उसके जो दोनों तरफ थे आपके कोस्टल प्लेन्स. एंड दिस इज हाउ वी डिवाइड द फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री इनटू 6: हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, peninsular plateau, Indian desert, coastal plains and
आइलैंड। ये आपका जो है, इफ यू सी, दिस इज द यंग फोल्ड माउंटेन। इवन दो ये पाकिस्तान वाला एरिया भी हमारा डिवाइड होता है, बट हम इंडिया के मेनलैंड को पढ़ रहे हैं। देन दिस येलो वन विच वी से, इट इज ऑल आपका अलूवियल प्लेन, एज ये जो पानी है, वाटर जो है, दैट ब्रिंग्स, एंड ये एरिया। बट दोज एरियाज इन राजस्थान एंड गुजरात विच डू नॉट रिसीव rainfall or scanty rainfall became the desert region। एंड ये आपका जो है, जो ये नीचे वाला जो एरिया है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज पेनिनसुलर प्लेटू। एंड ये आपका जो साइड में है, दिस इज द कोस्टल प्लेन्स, एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू मेन आइलैंड्स विच इज कॉल्ड एज अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, राइट। सो नाउ हिमालयास, अगर हम हिमालयास को देखते हैं तो एक तरफ आप देखोगे हिमालयास ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट, और दूसरा आपका है ये जो आपका लैटिट्यूडनल, इस तरीके से जो इसको हमने डिवाइड कर रखा ये। सो वी डिवाइड इट ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज द लैटिट्यूडनल डिग्रीज। हम इसको दोनों तरफ से करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी और लैटिट्यूडनल, राइट। द हिमालयाज आर जियोलॉजिकली यंग। जियोलॉजिकल का मतलब होता है रॉक्स, माउंटेन्स एंड स्ट्रक्चर्ड माउंटेन, विच हमारे इंडिया में नॉर्दर्न बॉर्डर्स आपका, देन ब्रह्मपुत्रा के पास आपका जो नॉर्थ ईस्ट है, एंड ओवरऑल हमारा जो है इट इज अराउंड 2400 किलोमीटर है हिमालय कवर करता, राइट। नेक्स्ट आपका आता है, सॉरी, longitudinal division means according to the height, according to the height, it is not according to the range, it is according to the height। सबसे नीचे आपका शिवालिक, उसके ऊपर आपका जो है हिमाचल, और उससे सबसे ऊपर हिमाद्री। So that is what we call as the Himalayas consist of 3 parallel ranges। सबसे ऊपर आपका हिमाद्री, हिमाद्री का मतलब होता है द वन विच इज स्नो क्लैडेड, यानी कि जिसमें बर्फ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोमिनेंट पीक्स। पीक्स का मतलब है जो सबसे ऊंची चोटी, लाइक आपका पीर पंजाल है, वहां पर आपका केटू, काराकोरम, और द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, दैट इज थोड़ा नीचे की तरफ। आपका जो हिमाद्री है वो आपके ग्रेनाइट से बना हुआ है, एंड उससे थोड़ा नीचे जो है इट इज कॉल्ड एज लेसर हिमालय और हिमाचल, यानी कि ये वो एरिया है जहां हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशंस आर देयर, जिसकी हाइट आपकी 3700-4500 मीटर के पास है, वेयर एज आपका हिमाद्री 6000 मीटर्स एंड अबव। एंड जो नीचे आपका आ जाता है दैट इज ये आपका जो ये वाला आउटर बॉर्डर आ जाता है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं शिवालिक। इनमें क्या है, जो आपके जब टकराए थे, व्हेन द कोलाइजन टुक प्लेस, तो जो आपकी रेत, आपकी जो दून होते हैं, दोस्त दून वैली इसमें रहता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज दून वैली और शिवालिक। देहरादून, कोतली दून, पतली दून, these are some of the areas। if you see, ये आपके स्नो क्लैडेड माउंटेन्स, देन आपके हिमाचल और आपका शिवालिक। दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड, यानी कि अकॉर्डिंग टू द हाइट्स। नाउ रीजन के अकॉर्डिंग, यानी कि लैटिट्यूड, जैसे जम्मू से आपका जो है पंजाब हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास, नेपाल हिमालयास एंड असम हिमालयास। नेपाल हिमालयास doesn't come in India, but yes, when we demarcate according to the range, according to the region, हम उसको लेकर आते। इंडस एंड आपके जो सतलुज है उसके बीच में हम कहते हैं पंजाब हिमालय, यानी कि पंजाब के आसपास का जो एरिया है, हिमाचल का जो आसपास का जो एरिया है, उनको हम लोग पंजाब हिमालयाज में लाते हैं। फिर थोड़ा राइट साइड आते हैं कुमाऊं, दैट इज सतलुज एंड काली रिवर के बीच में, जो आपका उत्तराखंड है, पार्ट्स ऑफ हिमाचल है, वो आपका आ जाता है कुमाऊं हिमालयस।
Then और right side Nepal Himalayas which is not in our country. Then बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे चले जाओ, दैट इज कॉल्ड एज द असम हिमालयास, जो आपका तिस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में पड़ता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पूर्वांचल because it is on the eastern side, right? So this is how Himalayas are divided. All the rivers, names of all the rivers, names of all the mountains, the main mountains should be there in your what you call as you should learn